जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गोविंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 7 विज्ञान अध्याय 5, जिसका नाम है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। आप देख पाएंगे पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग इस वीडियो के अंदर में चर्चा करेंगे। जो चैप्टर है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, उसके बारे में। तो देखिए, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि पदार्थ कहते किसको हैं। उसके बाद हम उसके रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पदार्थ में आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मैंने ये पदार्थ के जो डिफिनीशन होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बारे में पहले देखिए। आप क्लास 6 में भी पढ़े थे पदार्थ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हिंट के लिए मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, फिर रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, वह वस्तु, पदार्थ किसे कहते हैं, उसका जो डिफिनीशन है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जो क्या करती है, स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, एवं उसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। दोबारा से समझिए, पदार्थ किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका लकड़ी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, आग हो गया। इसके बारे में अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मार्कर है। देखिए, इसमें द्रव्यमान भी है, ठीक है। ये मैं अपने, या आप अगर देखेंगे तो आप अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसका अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर कहीं पे रखेंगे तो ये स्थान भी छेकेगी, यानी कि स्थान भी घेरेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि हवा। अब देखिए, हवा को तो हम अपने जो हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जो कि अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। पानी को तो देख सकते हैं और उसको छू भी सकते हैं, उसमें द्रव्यमान भी होता है, और उसका भी अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो आपका पदार्थ है, पदार्थ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा, जो कि क्लास 6 में भी इसका हिंट दिया गया है। थोड़ा सा पदार्थ के बारे में और आगे जान लेते हैं कि पदार्थ जो है, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती हैं, मुख्यतः कितने अवस्थाएं होती हैं, तो मुख्यतः जो पदार्थ के जो अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं होते हैं, ठीक है। मुख्यतः पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है आपका ठोस, दूसरा है द्रव्य, और तीसरा है गैस। ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। अब ठोस में क्या होता है, द्रव्य में क्या होता है, और गैस में क्या होता है। देखिए, ठोस हो गया आपका लकड़ी आ गया, ठीक है। द्रव्य जो आ गया, द्रव्य में जल आ गया, ठीक है। और गैस जो है, जो वाष्प आप देखते होंगे, वाष्प जो है वो गैस के रूप में आपका आ गया। अब जैसे जल का 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं ठोस, जब वो बर्फ बन जाती है, जब क्या होता है, जल जो है जब बर्फ बनता है तो वो ठोस के रूप में होता है। जब ये जल के रूप में होता है, ठीक है, तो ये द्रव्य हो गया। और जब ये वाष्प बन जाता है, ये ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, तो क्या होता है, ये वाष्प यानी कि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ के बारे में तो आप समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, इसके बारे में समझ। आप लोग पदार्थ तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि रासायनिक परिवर्तन, जो कि आपका जो चैप्टर है, चैप्टर में जो दिया गया है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कहते किसको है, ठीक है। तो किताब के अनुसार आप देख पाएंगे, जैसे कि चित्र में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपकी किताब में दिया गया है कि अपने घरों में देखते होंगे कि जैसे रोटी जिस पे बनता है वो तवा होता है, ठीक है। तो तवा को अगर 2 से 3 दिन अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए तो तवा के ऊपर जो है वो जंग टाइप का लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये भी लोहा है, तो ये गलत है, ठीक है। जो जंग होता है वो लोहा के अलावा, यानी कि कोई अलग से पदार्थ होता है, कोई भिन्न अन्य पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे, यानी कि जो जंग लग जाता है, जंग लगा यानी कि नया पदार्थ बना, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद आप आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि कॉपर सल्फेट और जो है उसमें निकेल, यानी कि लोहा को जब एक साथ मिलाते हैं
तो जो निकेल है वो भूरा रंग का हो जाता है। इसके बारे में आप देख पाएंगे। एक रासायनिक सूत्र है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि उसमें दिया गया है कि CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट और लोहा प्लस लोहा, ठीक है, यानी कि CuSO4 प्लस Fe, जो तीर है वो जो है पदार्थ का अभिक्रिया कर रहा है, जिसको हम एरो के नाम से, एक समीकरण है जो कि जो गणित का समीकरण होता है और विज्ञान का समीकरण दोनों अलग अलग होता है। तो एरो जो आपका दिख रहा है वो अलग, यानी कि समीकरण को ये दिखा रहा है। ये दोनों को जब आप कॉपर सल्फेट का विलयन में लोहा को मिलाते हैं तो उसका जो बनता है, उसके बाद जो बन जाता है वो आप देखेंगे कि FeSO4, ठीक है, जो कि आयरन सल्फेट विलयन बन जाता है और कॉपर बन जाता है प्लस Cu आपका दिया होगा। तो देखिए ये तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में दिया गया है, आप अपनी किताबों में भी देख सकते हैं, जो कि आपको ये सभी आपके स्क्रीन पे अभी आप चलिए आपको जो रासायनिक परिवर्तन है इसके बारे में थोड़ा सा अनुभव हुआ होगा, थोड़ा सा आप समझें। उसके बाद अब हम लोग ये जान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। तो आप देख पाएंगे कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे आप देख पाएँ, जैसे यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझेंगे तो देखिए, कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना, कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना। अब देखिए कि कोयला को या लकड़ी को या पत्तियों को अगर आप जलाते हैं तो उसमें कितना पदार्थ बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जो जलता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक यानी कि ये सभी जो जलता है तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। कोयला जला तो उसमें से एक ऊष्मा यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि हमें गर्म का एहसास होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि जो पूरा जो कोयला जो जल जाता है तो क्या होता है, उसमें राख उत्पन्न होता है, तो एक अलग हमें पदार्थ रूपी हमें प्राप्त हुआ। उसके अलावा उसमें गैस उत्पन्न होता है, यानी कि जब आप कोयला को जलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न हुआ, फिर उसमें गैस भी तो निकलता है ना, उससे जब जलाते हैं तो गैस उत्पन्न हुआ। तो ये सभी यानी कि एक या एक से अधिक अगर नया पदार्थ बना तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए कि रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ के बनने के साथ साथ उसमें निम्नलिखित घटनाएं भी होती है। जैसे आप नया पदार्थ तो बन रहा है लेकिन उसके साथ कुछ अलग से घटनाएं भी होती है। अब ये घटनाएं क्या होती है इसके बारे में आप समझिए। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें निम्नलिखित यानी कि अन्य अन्य प्रकार के घटनाएं होती हैं। वो क्या क्या घटनाएं होती हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा अलग से लाइन बाय लाइन लिखिएगा। पहला तो घटना ये होती है कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना, ठीक है, यानी कि उसका अवशोषित होना या ऊष्मा अथवा अन्य प्रकार के विकिरण बाहर निकलना, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे लकड़ी या कोयला को आप जब जलाते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, अन्य प्रकार के विकिरण क्या होता है, बाहर निकलता है, अवशोषित होता है। उसके बाद दूसरा में आपका आएगा कि ध्वनि का उत्पन्न होना। जब कोई भी नया पदार्थ जब आपका बनेगा रासायनिक परिवर्तन के से तो क्या होता है, नया जो है वो नया यानी कि ध्वनि उत्पन्न होगा, उसमें ध्वनि। जैसे लकड़ी जो जलता है तो उसमें पटपटाहट की आवाज़ आती है उसमें। उसके बाद क्या होता है कि गंध में परिवर्तन, यानी कि हम किसी अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि गंध में भी परिवर्तन हो। जैसे कि अगर लकड़ी कोई खुशबू दे रहा है तो उसको जलाएंगे तो हो सकता है वो भी उसमें से खुशबू आए, यानी कि उसमें गंध भी आता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद चौथा जो परिवर्तन होता है वो रंग में परिवर्तन, ठीक है। रंग में परिवर्तन, लकड़ी क्या है, उजला, तो उसका जो परिवर्तन जो होगा हो सकता है उसका जो राख
जो पूरा जल जाता है तो वो काला हो जाए या उजला ही रहे। तो ऐसा रंग में भी परिवर्तन, यानी कि जब नया पदार्थ जो बनेगा तो हो सकता है उसका जो रंग है, रंग कोई और है, पहले कुछ और था, अब जो नया है वो नया में कुछ और परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो मैं आपको जो टोटल है इसमें 5 परिवर्तन मैं आपको बताने जा रहा था ना। तो देखिए, पांचवा होगा कि किसी गैस का बनना, यानी कि जैसे किसी भी नया जो पदार्थ बन रहा है उसमें क्या होगा कि गैस में नया गैस भी बनेगा उसमें। चलिए आपको मैं दोबारा से, पहला परिवर्तन हो गया ऊष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकाश के विकिरण को बाहर निकलना अथवा अवशोषित होना, तो पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा, ध्वनि उत्पन्न होना, यानी कि जब वो नया पदार्थ बनेगा तो उसमें ध्वनि भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, गंध में परिवर्तन होना अथवा नए गंध का बनना। अब जैसे ये नया गंध में भी परिवर्तन होता है। और चौथा जो हो गया रंग में परिवर्तन होना। और पांचवा हो गया गैस का बनना। अब देखिए ये रंग में कहाँ पे परिवर्तन होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल पे आप बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे आप सेब तो देखे होंगे, सेब को जब आप छिलका को काट देते हैं या सेब को दो भागों में या 4 भागों में कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, जब आप काटते हैं तो उसमें सफ़ेद रंग का होता है। थोड़ी देर अगर आप छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें साइड से जहाँ पे आप काटते हैं उसमें लाल टाइप का आ जाता है, लाल लाल टाइप का आ जाता है। तो वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसमें रंग में परिवर्तन हो गया। अब वही अगर आप 3-4 दिन छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें गंध में भी आ जाएगा, यानी कि उसमें खराब गंध आने लगेगा, महकने लगेगा, तो गंध में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रासायनिक परिवर्तन में तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की। अब जो हम लोग जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं, ये हमारे जीवन में जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण इसका अहमियत है। जैसे कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसके अलावा जो है प्रकाश संश्लेषण में भी कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा योगदान है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही था, लेकिन क्या हुआ था कि इसका जो नाम है, ये जो पदार्थ है या गैस है, इसका जो नाम है नामकरण नहीं हुआ था, यानी कि नाम नहीं पड़ा हुआ था। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की दिशा में पहला महत्वपूर्ण जो कार्य किया वो जॉन हेलमोंट ने किया, यानी कि जॉन हेलमोंट, यानी कि चचा जॉन हेलमोंट ने किया, जो कि 1630 ईस्वी में किया। ठीक है, 1630 ईस्वी में जॉन हेलमोंट ने इसका कार्य किया। उनको लगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में उन्होंने खोज किया, ये 1630 ईस्वी में किया, तो किस प्रकार से खोज किए इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो वो क्या किए, एक बंद पात्र में चारकोल को जलाएं। ठीक है, जब चारकोल को जलाएं तो उसका जो वास्तविक, यानी कि जलाने से पहले जो उसका द्रव्यमान था उसके बाद, यानी कि जलाने से पहले जिसका जो द्रव्यमान था, जलाने के बाद उसका द्रव्यमान में काफ़ी कमी आ गया। तो काफ़ी कमी आने के कारण उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जलने के बाद तो कोई पदार्थ जो था, जो कि जलने के बाद क्या हुआ, उसका कमी हो गया, तो उसका नाम गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को दिया। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि जॉन हेलमोंट ने बंद पात्र में चारकोल को जलाया। बंद पात्र में क्या किए, चारकोल को जलाएं। उन्होंने पाया कि जलने के बाद बची राख, यानी कि जलने के बाद क्या हुआ कि बची राख को, ठीक है, जो जलने के बाद बची राख का द्रव्यमान जो है वो चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से काफ़ी कम था। यानी कि जो चारकोल पहले था जलने से पहले और जलने के बाद उसका राख आ गया, तो राख जो है वो उसके वास्तविक द्रव्यमान से काफ़ी कमी आया। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, इस आधार पर क्या किया कि उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि चारकोल की कमी एक अदृश्य पदार्थ निकला, यानी कि चारकोल के कमी में एक अदृश्य परिवर्तन हो गई। ठीक है, यानी कि चारकोल में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान में कमी आया, जो कि अदृश्य पदार्थ निकला, जिसे उन्होंने गैस का नाम दिया।
जिसे उन्होंने क्या किसका नाम दिया, तो गैस का नाम दिया। तो ये जॉन हेलमंट ने तो इतना काम किया। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो विस्तृत यानी कि उसके आगे का जो खोज किए, उसको उन्होंने अणु या उसके कार्बन डाइऑक्साइड में जो आगे का जो खोज हुआ, उन्होंने ये दूसरे का जो विस्तृत जानकारी जो खोज किए उसका नाम है जोसेफ ब्लैक, जो कि 1756 ईस्वी में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आगे यानी कि और भी आगे बढ़ाए इसके खोज के बारे में। अब उन्होंने आगे क्या बढ़ाए उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ने तो जहाँ तक हो सका उतना वो उन्होंने खोज किया। उसके बाद आए जोसेफ ब्लैक। तो जोसेफ ब्लैक क्या किए कि 56 ईस्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जोसेफ ब्लैक ने और थोड़ा विस्तार से किया। जब विस्तार से उन्होंने किया तो कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों में यानी कि और थोड़ा ज़्यादा विस्तार से अध्ययन किया और उसके बारे में जानने की कोशिश की। जब उन्होंने कि उसके बाद क्या हुआ कि चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा क्या किया कि उन्होंने अम्लों की क्रिया कराने से उन्होंने पाया कि एक गैस मुक्त होती है, जिसे उन्होंने उसका नाम जो दिया वो फिक्स्ड एयर है। तो अब फिक्स्ड एयर के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने बताया कि ये जो फिक्स्ड एयर है, ठीक है, वो जीवन यानी कि श्वसन में भी ये जो है यह जीवन अथवा जो ज्वलन है इस दोनों में ये मदद नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो जोसेफ ब्लैक ने उनको बताया, यानी कि ये उस जोसेफ ब्लैक ने इसको और भी विस्तृत किया। उसके बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जलीय विलय में जब डाला गया तो वो विलय जो है वो दूधिया हो गया, और दूधिया हो गया तो यही वास्तव में क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बनने का कारण बना, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना। इससे जोसेफ ब्लैक निष्कर्ष निकाला कि शोषण की प्रक्रिया अथवा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या होता है कि जब श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो उन्होंने यह इतना निष्कर्ष निकाला और लास्ट में उन्होंने यही बताया कि जो है श्वसन की प्रक्रिया अथवा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों का ज़्यादा विस्तृत रूप से अध्ययन करने की कोशिश की। किसने की, तो जोसेफ ब्लैक ने 1756 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जोसेफ ब्लैक ने क्या किया, ठीक है, क्योंकि जॉन हेलमंट ने तो थोड़ा सा खोज किया, उसको विस्तारित किसने किया, तो जोसेफ ब्लैक ने किया। ठीक है, तो जोसेफ ब्लैक ने क्या किया वही यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज़्यादा विस्तृत रूप से अध्ययन करने की कोशिश की, ज़्यादा विस्तृत रूप से अध्ययन करने की क्या की कोशिश की। उन्होंने पाया, जो मैंने आपको बताया, कि चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्ल की क्रिया कराने पर एक गैस मुक्त होती है। चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्लों से क्रिया कराने पर एक गैस मुक्त होती है, जिसे ब्लैक ने यानी कि जोसेफ ब्लैक ने फिक्स्ड एयर का नाम दिया। किसका नाम दिया, फिक्स्ड एयर का नाम दिया। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड एयर वायु की अपेक्षा अधिक जो है वो भारी होती है। उन्होंने क्या पाया कि जो फिक्स्ड एयर है वो वायु की अपेक्षा क्या होती है, अधिक भारी आया, तथा यह ज्वलन अथवा जीवन की में मदद नहीं करती है। यानी कि ज्वलन जो आप बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लगाएं किसी भी चीज़ में, जब जलती है तो उसमें जो है या किसी भी चीज़ को जलने में कार्बन डाइऑक्साइड मदद नहीं करती है। ठीक है, या जो जीवन है यानी कि जो हम लोगों को जीने में जो है वो ये मदद नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मदद नहीं करती है। जबकि हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इतना हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कहानी यानी कि जो विस्तार से हम लोगों ने जाना। अब क्या है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस चैप्टर का जो आगे का जो बचा हुआ है कि ऑक्सीजन की कहानी, तो उसके बारे में अगले जो वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।